या कैंडिडेट ए के साथ जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस तरीके से ग्रीट किया गया, जिस तरीके से जो सेम क्वेश्चंस उससे पूछे गए वो आपके साथ भी पूछे जाएंगे। क्यों? और अगर आपको ऐसा लगता है तो किस बेवकूफ ने आपको ये बात बता दिया कि इंटरव्यू में सब कुछ सेम होता है? दूसरा का जो इंटरव्यू का रिव्यू जो लोग शेयर कर रहे हैं उसको बिल्कुल सुनो या सुनिए, ठीक है? लेकिन ऐसा मत सोच लीजिए कि हाँ जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ होगा। एंड इवन ऐसा भी मत सोचिए कि जो उसके साथ हुआ वो अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आपके साथ कुछ गलत हो गया। ये आप लोगों का कोई यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है जिसमें आप लोगों को सही मायने में सब कुछ पता होना चाहिए। सांसद के बारे में हो गया, संविधान के बारे में हो गया, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या सच में इसमें ऐसा जरूरी है? आप लोगों को बैंक में जाके एट द एंड इंश्योरेंस ही सेल करना है ना। हाय गाइस, क्या हाल चाल? इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है? ये डाउट आप लोगों का इंटरव्यू से रिलेटेड है। करंटली अभी जो आईपीएस पीओ 2024 का इंटरव्यू चल रहा है ना, उसमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका एक बहुत ही मतलब क्या बोले बचकाना टाइप का सवाल है, ठीक है? बचकाना में क्यों बोल रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा आगे आने वाले समय में, जब मैं वीडियो में बात करूँगा ना तो पता चल जाएगा, ठीक है? बहुत ही मतलब एकदम इसे हम लोग बचकाना भी कह सकते हैं, थोड़ा सा एकदम मतलब एकदम बहुत ही इनोसेंट सवाल, ठीक है ना? ऐसा है, बचकाना को प्लीज़ आप लोग निगेटिव वे में मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में ही लीजिएगा, ठीक है? तो उसके ऊपर ही मैं यहाँ पे जवाब देने वाला हूँ, ठीक है? अब डाउट क्या है, सवाल क्या है? ये सवाल कुछ लोगों ने मुझसे भी किया है एंड इवन बहुत सारा ऐसा मैंने प्लेटफॉर्म से जहाँ पे देखा कि उन कैंडिडेट्स का ऐसा सवाल है, तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि चलो बात करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है, इसलिए चलो मैं बात करता हूँ। ऐसा है कि जो भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू वगैरह के लिए जा रहे हैं वो लोग एक दूसरे का वीडियो वगैरह देखते हैं। जो भी ऑलरेडी इंटरव्यू जिन्होंने दे रखा है वो लोग रिव्यू वगैरह डाल देते हैं या कहीं पे भी वो लोग शेयर करते हैं कि हाँ उनके साथ इंटरव्यू में क्या पूछा गया, क्या उन्होंने जवाब दिया, वो कैसे इंटर किए, कितने मेंबर्स थे, ठीक है ना? पैनल मेंबर्स लोग कितने थे, ठीक है? ये वो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, बात करते हैं या रिव्यू में शेयर करते हैं। अब होता क्या है कि एक स्टूडेंट क्या सवाल करता है ना, जैसे कि मान लेते हैं कोई स्टूडेंट है ए, ठीक है? वो गया इंटरव्यू वगैरह दे के आया। अब उसके साथ जो भी हुआ तो दूसरा जो स्टूडेंट है, कैंडिडेट है बी, ठीक है ना, बी, वो भी गया। अब उसके साथ अगर सेम नहीं हुआ तो वो लोग अगर आपस में एक दूसरे से किसी भी तरीके से कांटेक्ट किए, बात की, डिस्कस किए कि उन दोनों के साथ इंटरव्यू में क्या हुआ, ठीक है? यहाँ पे हम लोग सिर्फ अभी उनके बारे में बात कर रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनका इंटरव्यू ऑलरेडी हो चुका है, क्लियर? जिनका आगे आने वाले समय में होगा या अभी नहीं हुआ है, देना है इंटरव्यू बट जिनका नहीं हुआ है उनके बारे में भी हम लोग इसमें बात करेंगे कि उन्हें क्या सीखने का जरूरत है, क्या समझने का जरूरत है। जिनका इंटरव्यू हो चुका है, कैंडिडेट नंबर ए और स्टूडेंट ए और बी, वो लोग आपस में डिस्कस किए कि मुझसे इंट्रो लिया, कैंडिडेट ए से इंट्रो लिया गया कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। बी से नहीं पूछा गया तो बी परेशान, अरे बाप रे बाप, हमसे क्यों नहीं पूछा गया भाई? वो उसको मतलब इतना ताज्जुब हो रहा है, उसको इतना आश्चर्य हो रहा है इस बात से, या वो इतना डर गया इस बात से। कौन? कैंडिडेट बी। क्यों? क्योंकि उससे इंट्रो नहीं पूछा गया। अरे भाई नहीं पूछा गया तो नहीं पूछा गया, तुमसे जो पूछा गया तुम बस उसका जवाब दो ना। कैंडिडेट ए का जो इंटरव्यू में जो भी मतलब मेंबर्स होंगे उन्हें जैसे कि कैंडिडेट ए गया, ठीक है, तो जाने के बाद बोला कि गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर, और गुड इवनिंग मतलब जो भी टाइम हो, ठीक है ना, जो भी मतलब टाइम हो, मॉर्निंग का टाइम हो, नून का टाइम हो, इवनिंग का टाइम हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी मतलब वहाँ पे आप लोगों का मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून वगैरह जो भी बनेगा उसके अकॉर्डिंग उसने ग्रीट किया, ठीक है? समझने का जरूरत है, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है ये टॉपिक है। अब उसका क्या कहना है कि उसने मतलब ऐसे ग्रीट किया तो पैनल मेंबर्स ने भी उन्हें रिटर्न में ग्रीट किया, रिस्पॉन्स दिया, वेरी गुड इवनिंग, यस यस गुड इवनिंग, बैठे बैठे या बैठो या प्लीज सिट डाउन, इस तरीके से बोला गया, ठीक है? अब कैंडिडेट बी जो है वो जब इंटर किया रूम में, पैनल रूम में, तो उसने भी सेम बोला कि गुड इवनिंग सर और गुड इवनिंग मैम और गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो भी, ठीक है ना? सॉरी। तो जो पैनल मेंबर्स हो गए उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने बोला मतलब बोला भी नहीं, बस ऐसा इशारा किया बैठो। ऐसे नहीं होता कि हाँ भाई बैठो। अब वो उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्या हो, क्यों हो गया या ऐसा क्या हो गया। अरे भाई तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, प्लीज रिलैक्स करो, चिल करो और टेंशन मत लो, कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों तुम्हें ऐसा लगता है या क्यों आपको ऐसा लगता है कि जो कैंडिडेट ए से ट्रीटमेंट हुआ
या कैंडिडेट ए के साथ जिस तरीके से ट्रीट किया गया, जिस तरीके से ग्रीट किया गया, जिस तरीके से जो सेम क्वेश्चंस उससे पूछे गए वो आपके साथ भी पूछे जाएंगे। क्यों? और अगर आपको ऐसा लगता है तो किस बेवकूफ ने आपको ये बात बता दिया कि इंटरव्यू में सब कुछ सेम होता है? किसने ऐसा बात बता दिया? मैंने इंटरव्यू के ऊपर ऑलरेडी आज से 2 साल पहले, 2 साल पहले 4 घंटे का मैराथन किया है। उसमें तो मैंने इस तरह का कोई भी बात नहीं बताया, कुछ भी इस तरह का बेवकूफ़ी वाला बात मैंने नहीं बताया भाई। एंड इवन जितना भी फालतू जो आप लोगों का डर होता है, घबराहट होता है, मिथ्स होता है, जितना भी, उसके ऊपर मैंने कितना डिटेल में बात किया है। आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वैसे ही इंटरव्यू से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लीज़ आप लोग उसे फॉलो कर लीजिए, उसको देख लीजिए। आप लोगों का सारा जो दुविधा, डर, टेंशन, परेशानी है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। बिकॉज मैंने सारा बात वहाँ पे लॉजिक के साथ किया है, कुछ भी ऐसा ही तकियानुसी टाइप का बात मैंने नहीं किया, ठीक है ना। एंड इवन जितना भी पॉसिबल आप लोगों का जो डाउट होता है, जो क्वेश्चन होता है, उसका मैंने आंसर भी बताने का पूरी तरह से कोशिश किया है। आधा अधूरा मैंने कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है ना। उस वीडियो को बनाने में मुझे 4 घंटे लगे थे, ठीक है। एंड उस वीडियो को बनाने से पहले मेरा जो भी प्रिपरेशन था ना, वो मेरा प्रिपरेशन नहीं था, मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो अब बात क्या है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपसे इंट्रो पूछा जाएगा तो दूसरा से भी इंट्रो पूछा जाएगा, ठीक है, या आपसे पूछा जाएगा आपके माता पिता के बारे में तो वही सेम दूसरों से पूछा जाएगा, या मान लेते हैं किसी से पूछा गया तो आपसे भी वही पूछा जाएगा। किसी से एफडी और आरडी में डिफरेंस पूछा गया तो सेम आपसे भी पूछा जाएगा। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, कुछ मेजर पॉइंट्स बता दीजिए, तो वो आपसे भी सेम पूछा जाएगा। जो एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होता है, उसका बैठक जो भी होता है, उसमें क्या क्या निर्णय लिया जाता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। क्यों आपको लगता है कि सब कुछ सेम क्वेश्चन आप लोगों के साथ होगा? जब सब कुछ सेम ही होगा तो वो इंटरव्यू कैसा, वो आपका पर्सनालिटी टेस्ट कैसे हुआ? वो तो आप लोग कॉपी एंड पेस्ट इजिली आप लोग कर देंगे ना, वो तो करना बिल्कुल आसान हुआ ना। तो जो पैनल मेंबर्स हैं क्या वो भी बेवकूफ हैं क्या? बिकॉज उनको तो अच्छे से पता होगा ना कि हाँ, जब हम लोग सब कुछ सेम करेंगे सबके साथ तो फिर कैसा इंटरव्यू, डायरेक्ट सबको जॉब दे देते हैं ना। इंटरव्यू के टाइम पे आप लोगों का माइंडसेट कैसा है, आप लोग किस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, किस तरीके से आंसर कर पा रहे हैं, किस तरीके से आपका ब्रेन जो है वो फंक्शन कर पा रहा है, सोच पा रहा है, इंटरप्रीट कर पा रहा है पैनल मेंबर्स के बातों को, या जो भी आपने पहले से पढ़ रखा है आप लोग उसको किस तरीके से रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। रिटेन करने के बाद आप लोग उसको प्रॉपर तरीके से आंसर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आंसर करने का आपका जो तरीका है, जो लहजा है, जो टोन है, वो क्या है, कितना अच्छा है, कितना सुटेबल है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से या रिस्पेक्टिव ऑफ इंटरव्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही इंपॉर्टेंट होता है जो आप लोगों का इंटरव्यू होता है। उसमें मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि सिर्फ आप लोगों का पर्सनालिटी चेक होता है, आंसर वगैरह का कुछ लेना देना नहीं है। चाहे आपसे सवाल कुछ भी करे, चाहे आपसे अब्दुल कलाम के बारे में पूछ ले, चाहे आपसे अफजल इमाम के बारे में पूछ ले, कुछ भी लेना देना नहीं है। और सच में कुछ भी लेना देना नहीं है। चाहे आपसे दिल्ली का राजधानी पूछ ले, चाहे आपसे कश्मीर से कन्याकुमारी के बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट पूछ ले, या कितना ट्रेन चलता है, कोई अहम ट्रेन, कोई मेजर ट्रेन है उसके बारे में पूछ ले, या डिस्टेंस पूछ ले, कुछ भी लेना देना नहीं है। और सच में कुछ भी लेना देना नहीं है। जो भी आपसे सवाल पूछा गया है, आप लोग कितना पोलाइट वे में, कितना सही तरीके से, विथ डिसेंसी और आपके चेहरे पे स्माइल बनाते हुए, फेस पे स्माइल बनाते हुए, और स्माइल भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा एकदम दांत खिसोड़ के, दांत खिसोड़ना बोलेगा बहुत ज़्यादा दांत निकाल के नहीं, माइल्ड स्माइल। मैंने इसके बारे में ऑलरेडी बहुत अच्छे से बात किया उस वीडियो में, वैसा वीडियो शायद ही आपको देखने को मिला। और सच में पेड वगैरह भी जो लोग मतलब 1700, 1800, 2200, 22,000 जो भी मतलब जितना जैसा है जिनका वो कोर्स वगैरह का, वो इंटरव्यू रिलेटेड कोर्स का फीस रहता है ना, उसमें भी आपको शायद ही वो सब चीज़ जानने को मिले, बताया जाए। बिकॉज अगर सब कुछ कोई बता ही देगा तो फिर उनके पास आप लोग दोबारा क्यों जाइएगा अगला इंटरव्यू का प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। तो बात क्या है कि आप लोग ऐसा क्यों सोचते हैं कि हाँ सब कुछ आप लोगों के साथ सेम ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा होना भी क्यों चाहिए भाई, सच में क्यों होना चाहिए। तो प्लीज़ आप लोग इन सब बातों से घबराइए मत, परेशान मत होइए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए, कूल रहिए, एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आंसर सही तरीके से करना है। अगर जो सवाल का आप लोगों को जवाब नहीं पता है, उत्तर नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, उसको बोल दीजिए आई एम सॉरी सर, आई विल रीड अबाउट इट, या मैं इस बारे में जानकारी हासिल कर लूँगा, जानकारी प्राप्त कर लूँगा, अभी मुझे नहीं जानकारी है, ठीक है ना। तो आई एम रियली सॉरी सर, आई एम सॉरी सर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, बस ऐसा बोल दीजिए।
अगर हर एक सवाल का भी आप लोग आंसर सॉरी में करते हैं ना, तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इवन बता के रखा है, ये एक्सपीरियंस है भाई, एक्सपीरियंस है। आप लोगों को बस जो भी सवाल आता है उसका जवाब दीजिए, सही तरीके से दीजिए। जब सवाल का जवाब नहीं आता है बोल दीजिए आई एम सॉरी सर, कोई भी आपको जज नहीं करेगा। क्यों? वहाँ पे आप लोगों का आंसर, क्वेश्चन आंसर, कितना जानते हैं, कितना मेमोरी है, कितना याददाश्त है आप लोगों का, अच्छा क्या पहले पढ़ रखे हैं, इससे सही मायने में कोई लेना देना, और सही मायने में कोई लेना देना नहीं है। आपका पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए बस वहाँ पे आपको बुलाया गया है, पर्सनालिटी को जज करने के लिए बुलाया गया है। आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ गिविंग आंसर्स, ठीक है ना, ये चेक करने के लिए आपको वहाँ पे बुलाया गया है। क्यों? कस्टमर से जब आप लोग डील करेंगे, कस्टमर बोलने का जो भी अकाउंट होल्डर्स वगैरह आएंगे, या जो भी टू बी अकाउंट होल्डर्स आएंगे, जो लोग उस बैंक में बैंक में खाता वगैरह खुलवाने के लिए, या ब्रांच वो अकाउंट ओपन करवाने वगैरह के लिए, अकाउंट होल्डर मतलब खाता धारक, ठीक है ना, जो आएंगे, तो उस कंडीशन में उनसे आप किस तरीके से बात करते हैं, कैसे उनका जो भी समस्या है उसका समाधान करते हैं, उनका कोई भी क्वेरी वगैरह है उसको आप लोग किस तरीके से टैकल करते हैं, किस तरीके से उन्हें आंसर करते हैं, उन्हें जवाब देते हैं, कैसे उनसे बात करते हैं, उनसे परेशानी को किस तरीके से आप डिस्कस करते हैं, उनका परेशानी को किस तरीके से आप समझते हैं। बहुत ज़्यादा अगर कोई थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाए तो उसमें आप लोग किस तरीके से उस सिचुएशन को डील करते हैं। पैनिक हो जाते हैं, आपका सर से पसीना चूने लगता है क्या, टेंशन हो जाते हैं, पूरा अलबला जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, बोलना वोलना सब कुछ आप लोग मतलब घबराहट से भर जाता है, ऐसा होता है या नहीं होता। इन सब चीज़ों का जाँच करने के लिए, जज करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए, पता करने के लिए, चेक करने के लिए इंटरव्यू लिया जाता है। और सच्चाई सबसे बड़ा यही है। वैसे भी खास करके बैंकिंग इंटरव्यू का हम बात कर रहे हैं, जो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस वगैरह में इंटरव्यू होता है, कोई कितना भी कुछ बोले प्लीज उसके ऊपर मत जाइए, प्लीज रियलिटी को समझिए। ये आप लोगों का कोई यूपीएससी का इंटरव्यू थोड़ी है जिसमें आप लोगों को सही मायने में सब कुछ पता होना चाहिए। सांसद के बारे में हो गया, संविधान के बारे में हो गया, सब कुछ आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या सच में इसमें ऐसा जरूरी है? आप लोगों को बैंक में जाके एट द एंड इंश्योरेंस ही सेल करना है ना, क्रेडिट कार्ड ही सेल करना है ना, अकाउंट ही खोलना है ना, लोन ही पास करवाना है ना, डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई करना है ना। और क्या करना है? रियल वर्क का हम बात कर रहे हैं, जो कस्टमर से रिलेटेड होता है, इंटरनल वर्क का हम बात नहीं कर रहे हैं, जिसमें पार्टी ए बैंक, पार्टी बी कस्टमर, अकाउंट होल्डर और टू बी अकाउंट होल्डर इन्वॉल्व होंगे, ठीक है ना। वहां पे जो मेजर वर्क होता है बस यही तो है, और क्या है। और जो थोड़ा सा जो बेसिक बैंकिंग ऑपरेशंस हो गया, जिसमें आप लोगों का पासबुक एंट्री हो गया, चेक वैलिडेशन वगैरह हो गया, चेक वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड वर्क्स वगैरह हो गया, अकाउंट ट्रांसफर वगैरह हो गया, यही सब तो करना होगा ना, और क्या करना होगा। तो इसके लिए सच में आप लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी होने का जरूरत है क्या। और सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा जो डाउट था कि हाँ मुझसे ऐसा क्यों नहीं पूछा, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, क्या अनहोनी हो गया। कुछ भी अनहोनी नहीं हुआ भाई, क्यों तुम इतना घबरा रहे हो, सच में क्यों इतना घबरा रहे हो, क्यों तुमसे सब कुछ सेम पूछेगा। दूसरा का इंटरव्यू रिव्यू, दूसरा का जो इंटरव्यू का रिव्यू जो लोग शेयर कर रहे हैं उसको बिल्कुल सुनो या सुनिए, ठीक है, लेकिन ऐसा मत सोच लीजिए कि हाँ जो उसके साथ हुआ वो आपके साथ होगा। एंड इवन ऐसा भी मत सोचिए कि जो उसके साथ हुआ वो अगर आपके साथ नहीं हुआ तो आपके साथ कुछ गलत हो गया। प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का जो इतना बचकाना टाइप का जब हम सवाल या डाउट वगैरह देखते हैं ना, वो समझ में नहीं आता है कि आखिर किस गलतफहमी में आप लोग हैं, कौन आप लोगों को इतना इस हद तक बेवकूफ़ बना दिया है, इस हद तक भी आप लोगों को सही बात नहीं बताया, सही तरीके से नहीं बताया। आपके डाउट को कोई क्लियर क्यों नहीं करता है, मुझे ये समझ में नहीं आता है, और सच में समझ में नहीं आता है। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा फायदेमंद लगा होगा, थोड़ा सा बेनिफिशियल लगा होगा। अगर आपका भी सेम डाउट था, या अगर आप लोगों के दिमाग में भी सेम तरीके का सवाल, क्वेश्चन होता है या होता था, तो उम्मीद करता हूं कि शायद उसका आप लोगों को कुछ हद तक आंसर मिला होगा, जवाब मिला होगा, उत्तर मिला होगा। तो प्लीज़ आप लोग ये सब बेवकूफ़ी भरा सवाल से आगे बढ़िए, ये सब सोचना छोड़िए, इससे परेशान होना छोड़ दीजिए।
आपका जो भी इंटरव्यू है बस उसमें आप लोग अपने परफॉर्मेंस के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर, आपका जो टेम्परामेंट है उसके ऊपर फोकस कीजिए, उसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से आप बोल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, आप लोग पैनिक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ होता है ना वो मेजर नहीं है या वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू में होता है आप खुद, आपका पर्सनैलिटी, आपका हाव भाव, आपका व्यक्तित्व, आपका बिहेवियर, आपका पोलाइटनेस, आपका हार्ड से हार्ड, टफ से टफ सिचुएशन को फेस करने का जो आपका तरीका होता है, जो स्किल आपके अंदर है वो, और यही सब चीज़ जो है वो चेक किया जाता है इंटरव्यू में। सवाल जवाब सब बाद में आता है और सच में सब कुछ बाद में आता है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो थोड़ा सा सही लगा होगा, फायदेमंद लगा होगा, और अगर आप लोगों को लगा होगा कि हाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो फिर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।